हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? ठीक है। हम लोग का जो पहला लेक्चर था, उसका फीडबैक तो अच्छा आया है। आप लोग की तरफ से हमारा वो जो फीडबैक है उसका वो बढ़िया है। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे क्या चीज़? चार्ज बात कर लिए थे, चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये दोनों हम लोग बात कर चुके थे और उस पे हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया था, है ना? आज उसी सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे, आगे उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। जो हम लोग का उसी पहले हम लोग तो क्या प्रॉपर्टी जो पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बिहाफ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। ठीक, तो चार्ज हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दे तो चार्ज उस टाइम पे क्या पढ़ा था। चार्ज बेसिकली क्या था, एक प्रॉपर्टी थी किसकी, एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और किसका, प्रोटॉन का, है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास क्या थी, चार्ज की प्रॉपर्टी। अब वो चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से दोनों दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगता था, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच कौन सा, रिपल्सन, और नेगेटिव नेगेटिव के बीच क्या हो रहा था, रिपल्सन, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या हो रहा था, अट्रैक्शन, है ना। ये सब ये मैंने इसको बता दिया था कि ये सब चार्जेस क्या होते हैं, कैसे, मतलब उसका डेफिनेशन बेसिकली बता दिया था आपको। फिर प्रॉपर्टीज भी बताया था। प्रॉपर्टीज क्या बताया था चार्ज का, कि चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। कैसा होता है, ट्रांसफरेबल, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा क्या बताया आपको, चार्ज एसोसिएटेड विथ किसके साथ, मास के साथ। मतलब कि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, उसको बताया था। फिर इन्वेरियंस बताया था, कंजर्व बताया था, चार्ज कंजर्व क्या होता है, इन्वेरियंस ऑफ चार्ज क्या होता है। फिर आपको बता दिया था मैंने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता दिया था, एडिटिविटी ऑफ चार्ज बता दिया था। ये सारी चीजें बता दिया था आपको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे न्यूमेरिकल मिलते थे बेसिकली। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे हम लोग एक न्यूमेरिकल शायद सॉल्व किए थे, है ना। एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। अब उसी के आगे कुछ और न्यूमेरिकल आप देख लो, है ना। उसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है, आप ये देखो। ठीक है ना। क्या, अ पार्टिकल हैज अ चार्ज, क्या चीज, अ पार्टिकल हैज अ चार्ज प्लस का 10⁻⁻12 कूलम। डज इट कंटेन मोर और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू किसके, न्यूट्रल स्टेट, है ना। ठीक, दूसरा क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू प्रोवाइड दिस चार्ज। आपको पता है, जैसे अगर आप सोल्यूशन करना चाहो इसका, एक सेकेंड, ये कह रहा है एक बॉडी है, ध्यान सुनिए। आपको पता है कि अगर कोई बॉडी है, ये बॉडी कैसी चार्ज हो रही है, पॉजिटिव। कैसी चार्ज, पॉजिटिव। इसके पास जो चार्ज है वो कितना है, Q इक्वल टू कितना, प्लस का कितना, 10⁻⁻12 क्या, कूलम। अगर ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो ये कंफर्म है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ होगा, ट्रांसफर। क्यों, अगर वो बॉडी न्यूट्रल में रहती है तो न्यूट्रल में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आप सोचिए, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, क्या, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से ट्रांसफर हुआ, तो इस पे जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतना ही इस पे कौन इंट्रोड्यूस होगा, प्रोटॉन। कौन इंट्रोड्यूस होगा, प्रोटॉन। ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली यहाँ से कौन भाग के गया, यहाँ से जिसका ट्रांसफर हुआ वो कौन था, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ट्रांसफर। ठीक। ठीक, अब देखो, अगर हमको पता करना हो कि कितना कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि इस चार्ज के लिए इस पे कितना प्रोटॉन इंट्रोड्यूस हुआ। जितना प्रोटॉन इंट्रोड्यूस हुआ होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ होगा, ट्रांसफर हुआ होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आप फाइंड आउट करना चाहो, पहले क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, डज इट कंटेन मोर और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू किसके, न्यूट्रल स्टेट। तो न्यूट्रल स्टेट में क्या होता था बेसिकली, अगर आप ध्यान से देख लो इधर, अगर ये बॉडी मान लो क्या था पहले, न्यूट्रल, क्या था, न्यूट्रल। अगर ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का ये मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो पहली बात तो ये कैसा है, सॉलिड है। कैसा है, सॉलिड। तो सॉलिड है तो सॉलिड में इजिली ट्रांसफर किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का।
तो अब आप सोचो यहाँ से इस पे अगर इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब यहाँ से कौन ट्रांसफर हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन। वही मैंने लिखा यहाँ पे, यहाँ पे ट्रांसफर कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया होगा, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई होगी? कमी। इसी इलेक्ट्रॉन की इस पे क्या हुई? कमी। तो इसका मतलब जो पहले इलेक्ट्रॉन जितना मौजूद था उससे अब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? लेस नंबर में, है ना। तो पहला पार्ट का हम लोग आंसर दे चुके हैं ना, क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होगी वो उसमें न्यूट्रल स्टेट के कंपेयर में क्या होगा? कम होगा, है ना। तो ए पार्ट का अगर आप आंसर लिखना चाहो तो क्या होगा? क्या चीज? लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा? लेस नंबर ऑफ क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। लेस नंबर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन, है ना। दूसरा, अब सोचिए दूसरा हमको कैलकुलेट करना है क्या? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू प्रोवाइड दिस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफर हुआ, अब वो इलेक्ट्रॉन उतना ही ट्रांसफर हुआ जितना ये पॉजिटिव चार्ज, जितना प्रोटॉन ये पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस किया। तो हमको एक फॉर्मुलेशन पता है कि अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Q इक्वल टू क्या पता होता? Ne, है ना। ये कौन सा पार्ट है? बी वाला। कौन सा पार्ट? ये कौन सा पार्ट? बी। अगर आप यहां से सॉल्व करना चाहो तो n इक्वल टू कितना होगा? n इक्वल टू कितना? Q अपॉन क्या चीज? E। Q की वैल्यू कितनी है यहाँ दी हुई? प्लस का 10 टू दी पावर माइनस, माइनस ना, हाँ, माइनस क्या चीज? 12 कूलम। अपॉन में अगर यहाँ देखोगे तो 1.6 माइनस 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ये इसको आप सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना? 7 कूलम। यहाँ पॉइंट हटाया तो ये आ गया, है ना। अच्छा, एक और आप इसमें से एक जीरो इंट्रोड्यूस कर दो तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन में कितना? 1.6, सॉरी 1.6 नहीं 16, कितना हो गया? 16। इसको कैलकुलेशन करोगे आप तो कितना होगा? 6 पॉइंट कितना? 25 इंटू 10 टू दी पावर क्या? 6 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन क्या हुए? ट्रांसफर हुए। ये जो हमारी दूसरे पार्ट का क्या हुआ? आंसर हुआ। तो इतना प्रोटॉन भी इंट्रोड्यूस हुआ होगा और इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा? चला गया होगा। ठीक, ठीक है। आप इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगला वाला देखो। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन कहाँ है? इसको आप देख लो, ये। ठीक, अरे हटाओ इसको, नेक्स्ट पेज पे। दूसरा हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, कह रहा दूसरा, an ebonite rod is rubbed with the fur and is found to have a charge of minus 3.2 into 10 to the power minus 8 coulomb on it. Calculate the number of electron transfer. What is the charge on fur after rubbing? है ना। अब आप सोचिए कि फर पे कैसे चार्ज हो रहा है? नहीं, एबोनाइट रॉड पे कैसे चार्ज है? नेगेटिव। कैसा चार्ज है? नेगेटिव। इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ होगा? ट्रांसफर। कहाँ से? फर से। फर से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके आए होंगे वो कहाँ पहुंचा होगा? एबोनाइट रॉड पे। देख लो आप इसको कैसे आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ ऐसे देखो आप, ये ले लो, देखो इधर दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों अभी ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? फर। क्या है? फर। और ये वाली क्या है? एबोनाइट क्या? रॉड। कौन सा रॉड? एबोनाइट रॉड, है ना। ये दोनों अभी कैसे हैं? न्यूट्रल। जब इसको रब किया गया तो इस पे से फर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ किस पे? रॉड पे। किस पे ट्रांसफर हुआ? रॉड पे। तो इसका मतलब इस पे जो इंट्रोड्यूस होगा, ये फर पे कौन सा इंट्रोड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, है ना। उतना ही इस पे क्या है? इंट्रोड्यूस हो गया? निगेटिव। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तो हमको वही दिया है यहाँ पे। हाँ, हमको वही दिया है यहाँ पे कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन का जो इस पे चार्ज है वो Q इक्वल टू कितना है? -3.2 इंटू 10 टू दी पावर कितना? माइनस का 8 कूलम। कितना? माइनस का 8 कूलम, है ना। अब हमको निकालना है, इसका मतलब यहाँ से ट्रांसफर हुआ होगा किसका? यहाँ से इस पे कौन ट्रांसफर हुआ होगा?
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, सही है, ठीक। अब आप देखो, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन आप कैसे कर सकते हो। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है ना, तो एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो एन आप निकाल लो कैसे, क्यू इक्वल टू क्या पता होता, एन इंटू क्या ई, तो एन इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन में ई, तो क्यू अपॉन ई, क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.2 इंटू 10⁻⁻, क्या चीज -8 कूलम, अपॉन में कितना इलेक्ट्रॉन दिया 1.6 इंटू 10⁻, कितना होगा -19 का क्या कूलम, है ना। अच्छा, इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा 16 2, है ना, तो ये कितना 2 इंटू 10⁻, ये ऊपर पहुंचा तो ये कितना हो गया 10⁻11, सही होगा। ये हमारा क्या आ गया, पहले पार्ट का आंसर, है ना। दूसरा, व्हाट इज द चार्ज ऑन फर आफ्टर रबिंग। अब आप सोचो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हुआ तो इस पे कैसे चार्ज आया, पॉजिटिव, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, तो बस पूछते, अच्छा चार्ज की वैल्यू पूछा, ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, यहाँ देखो बी पार्ट, है ना, बी पार्ट किससे आप करोगे, बाई क्या, कंजर्वेशन ऑफ क्या, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ क्या चीज, चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या चार्ज ऑन कहाँ पे, चार्ज ऑन फर, किस पे, चार्ज ऑन फर इक्वल टू क्या होगा, चार्ज ऑन कहाँ पे, चार्ज ऑन एबोनाइट रॉड, कहाँ पे, मतलब ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, बस साइन में क्या होगा, अपोजिट होगा, तो एबोनाइट क्या चीज, रॉड, तो एबोनाइट रॉड पे कितना है माइनस, तो इस पे कितना आ जाएगा प्लस का 3.2 इंटू 10⁻⁻, माइनस क्या 8 कूलम, क्या 8 कूलम, है ना। ये हमारा जो है वो कौन सा आंसर, सेकंड पार्ट वाला, ठीक है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा देखो आप, हाँ ये ले लो आप, अरे भाई कहाँ गया, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ ना, हाँ ठीक है, इंसर्ट करा दो आप किसको, ये ले लो, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पढ़ो आप, ट्राई करोगे आप, कॉपी पेन लेके बैठा करो, है ना। आप देखो, कह रहा पॉलिथीन पीस रब्ड विद किससे, उल इज फाउंड टू हैव अ चार्ज नेगेटिव ऑफ कितना 3 इंटू 10⁻⁻, -7 कूलम, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, है ना, मतलब पॉलिथीन पे कौन सा चार्ज पहुंच रहा है, नेगेटिव वाला, किससे जब रब करने पर, उल से, है ना, तो आप समझ लो ऐसे, क्या इसका सोल्यूशन अगर आप करना चाहो, सोल्यूशन ना, इस पे क्या लोगे आप, दो, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा, एक पॉलिथीन है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है, उल, ये जो है ये मान लो आप कौन सा, ये हमारा कौन सा है, पॉलीथीन, पॉलीथीन, और दूसरा क्या है हमारा, उल, क्या है, उल। आप बताओ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहे हैं, कौन सा निगेटिव चार्ज हुआ, पॉलीथीन, पॉलीथीन अगर निगेटिव चार्ज हुआ तो यहाँ से हमारे चार्ज का हो रहे होंगे, बेसिकली ट्रांसफर हो रहे होंगे, तो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस पे हुआ, क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्या ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इस पे कौन सा चार्ज आया होगा, बेसिकली इस पे आ गया होगा कौन सा, सॉरी सॉरी सॉरी, इस पे आया होगा कौन सा, नेगेटिव, और इस पे उतने ही क्या आ गए होंगे, पॉजिटिव, कितना चार्ज, पॉजिटिव, सही है, इस पे कितने चार्ज, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है, कितनी दी हुई है, इस पे जो वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ है कितना, Q इक्वल टू -3 इंटू 10⁻, कितना -7 कूलम, कितना 7 कूलम, क्या पूछा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, है ना, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, देखो आप कैसे करोगे, वही फॉर्मूला, ए पार्ट, Q इक्वल टू क्या लगाओगे, एन ई, तो एन इक्वल टू क्या होगा, Q बाई क्या चीज, ई, Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 इंटू 10⁻, कितना -7, अपॉन में क्या 1.6 इंटू 10⁻, क्या -19, कैलकुलेशन करो, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, बेसिकली कहाँ गया, डेसिमल हटा दो, ये पॉइंट आ गया, तो ये कितना हो गया 30, अपॉन में कितना 16 इंटू, ये 79 नहीं है 19 है,
10 के पावर कितना 19, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली, इसको ऊपर भेजा तो कितना 10 टू द पावर कितना 12। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, इसको थोड़ा छोटा कर लो, किससे उड़ाओगे 2 से, 2 8 जा 16 15 ना, ठीक है। अब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो बेसिकली कितना आएगा 1.8 कितना हुआ 7875 कितना 875 है ना। अब कैलकुलेशन करके देखना इतना ही आएगा। ये कितना आएगा 10 टू द पावर कितना 12, तो n की वैल्यू हमारी मिल गई कितनी, n की वैल्यू जो मिल गई 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12 है ना। ठीक, दूसरा क्या है, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अब आप सोचिए इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो वो कहां से कहां जा रहा है, वूल से कहां पे पॉलीथीन पे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास अगर पार्टिकल है तो मास है, अगर उसके पास अब मास है तो वूल से जब पॉलीथीन पे पहुंचा, इसका मतलब वो अपने साथ किसको लेके जा रहा है, मास को भी। किसको लेके जा रहा है, मास को। तो इसका मतलब हाँ, दूसरे पार्ट में आप क्या कर सकते हो, बी पार्ट में, बी पार्ट में ये आप लिख सकते हो, बी पार्ट में एस देयर इज ट्रांसफर ऑफ किसका, एस देयर इज ट्रांसफर ऑफ किसका, ट्रांसफर ऑफ मास, कहां से कहां, फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम वूल टू क्या पॉलीथीन, ठीक है। ठीक, अब ये हम लोग का कुछ न्यूमेरिकल था बेसिकली, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या चीज, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे स्पेशली ये सवाल था, मतलब उसके प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहीं कहीं अप्लाई हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसका, कंडक्टर और क्या इंसुलेटर, फिर हम बात करेंगे किसी भी बॉडी को चार्ज करने का क्या मेथड है ना। तो पहले हम पढ़ते हैं क्या चीज, कंडक्टर और क्या इंसुलेटर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखो आप, हाँ पहला हमारा जो है वो क्या है, एक सेकेंड, पहला हम बात करेंगे क्या, कंडक्टर एंड क्या चीज, इंसुलेटर ना, इंसुलेटर। तो पहला आप क्या कहोगे, कंडक्टर होता क्या है ना। बेसिकली ये सबको पता होगा कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर पता है, हाँ। कंडक्टर मतलब क्या, जो क्या करता हो, आप लोग पढ़ते हो क्या, जो चार्ज को फ्लो होने देता हो, बेसिकली इलेक्ट्रिक जिससे पास करता है उसको वो बोलते हैं क्या, वो मटेरियल कैसा है, कंडक्टर है ना। तो उसी तरह हम कंडक्टर को यहाँ पे कह सकते हैं, इसको थोड़ा अगर आप डिफाइन करना चाहो, दैट मटेरियल, क्या चीज, दैट मटेरियल विच क्या परमिट, है ना, मतलब परमिशन देता है, विच परमिट क्या चीज, फ्लो ऑफ किसका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्ज, सही है, फ्लो ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट्स वॉल्यूम, थ्रू इट्स क्या चीज, वॉल्यूम, है ना, ठीक है। कंडक्टर की खास बात ये होती है कि कंडक्टर की, अगर आप कोई कंडक्टर मटेरियल ले लो, क्या ले लो, कंडक्टर कोई भी शेप का, जैसे एग्जांपल आप देख लो, कौन सा, कोई भी बना सकता है, ये एलिप्स ले लो, ये बेसिकली है ना, ठीक है। कंडक्टर की खास बात ये है कि अगर आप किसी कंडक्टर को कोई चार्ज देते हो, क्या चीज, चार्ज, मान लीजिए आपने चार्ज यहीं रखा, क्या किया, आपने सारे चार्ज को यहीं इकट्ठा कर दिया है ना, जितना भी चार्ज देना था वो यहीं इकट्ठा कर दिया है ना।
तो बेसिकली कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये चार्ज को यहाँ इकट्ठा रहने नहीं देगा, ये अपने आप को तुरंत रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेता। क्या कर लेता? रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये इसको सब तरफ पूरी बॉडी पे उसके क्या हो जाते हैं, इक्वली जो होते हैं वो चार्ज क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी? कंडक्टर की, है ना। तो ये जो चार्ज अभी ये दिख रहा है, ये बेसिकली कैसे हो जाएगा, अगर ये क्या है आपका, आप मैं मेंशन कर लूं, अगर ये बॉडी कैसी है, कंडक्टर, क्या है, कंडक्टर, तो ये जो चार्ज आपने दिया तो वो तुरंत अपने आप को क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा? रीडिस्ट्रीब्यूट। जैसे रीडिस्ट्रीब्यूट से मतलब क्या है, ये जितना भी चार्ज आपने दिया है, इसको मान लीजिए इकट्ठा आपने रख दिया, ये सब चार्ज इक्वली कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, थ्रू आउट पूरे बॉडी पर, इसके पूरे बॉडी पर इक्वली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना। ठीक है, ये कंडक्टर की, ये किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की। लेकिन अगर आप क्या करो, कोई इंसुलेटर लो, क्या लो, इंसुलेटर, इंसुलेटर, नेक्स्ट पेज में बात करो, क्या चीज, दूसरा हमने क्या लिया, इंसु इंसुलेटर, इंसुलेटर, है ना। इंसुलेटर क्या होता है बेसिकली, दैट मटेरियल which does not readily permit, क्या चीज, किसको, फ्लो ऑफ चार्ज, किसका, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये अपने चार्ज को ये फ्लो नहीं होने देता, है ना। उस मटेरियल को क्या नाम देते, इंसुलेटर। एग्जांपल के तौर पे क्या लोगे आप, क्या ले लो, ग्लास, है ना। ग्लास भी क्या है हमारा, और क्या, प्लास्टिक, क्या है, प्लास्टिक, एटसेट्रा, ड्राई वुड भी होता है बेसिकली, ना। तो ये इसकी खास प्रॉपर्टी क्या है, इसकी खास बात ये है कि जहां आप चार्ज को रख दोगे वहीं ये पड़ा रहेगा। जैसे आपको ये ले लो, है ना, ठीक है, अगर इस पे आपने चार्ज दिया, क्या दे दिया, चार्ज, मान लीजिए यहीं इकट्ठा दे दिया, तो ये चार्ज यहीं का यहीं पड़ा रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट इधर उधर ट्रांसफर नहीं होगा। इसकी ये प्रॉपर्टी है, किसकी, इंसुलेटर की। एक एक इमेज आप देख लेना, उसके हिसाब से यहाँ रिलेट कर सकते हो, ये है ना। ठीक, ये देखो आप, इसमें दो दिया है, एक तो ये वाला हमारा क्या है, कंडक्टर, ये कौन सा वाला, ये हमारा क्या है, कंडक्टर, और इधर वाला कौन है, इंसुलेटर, क्या है, इंसुलेटर, है ना। अब यहाँ देखो, आप इसको कंडक्टर को दिया चार्ज, तो भी अपने आप को क्या कर लिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जितना चार्ज आपने दिया वो चार्ज इकट्ठा वहीं पड़े रहे, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो ये कह रहा, फॉर अ कंडक्टर चार्ज कैन मूव फ्रीली एंड फाइंड एन इक्विलिब्रियम, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये अपने आप को क्या करता, इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर लेता, पा लेता, है ना। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली वो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब चार्ज डेंसिटी अलग अलग होती है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक ठीक, अभी इतना ही बात आप सीखो कि इस पे चार्ज की ये क्वालिटी है कि अगर आपने कंडक्टर को चार्ज दिया तो वो अपने आप को क्या करेगा, थ्रू आउट पूरे बॉडी पे क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। लेकिन ऐसा इंसुलेटर में होता नहीं है। ठीक है, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या चीज, मेथड ऑफ, क्या चीज, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, है ना। मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ किसकी, अ बॉडी, मेथड ऑफ, क्या चीज, चार्जिंग किसका, ऑफ अ बॉडी,
मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ क्या है, एक बॉडी है ना, ठीक। इसको जो चार्ज करने का मेथड है वो कितने मेथड है बेसिकली, 3। कौन कौन सा, पहला अगर आप लिखना चाहोगे तो पहला है किससे, बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, है ना। दूसरा क्या चीज, बाय किससे, बाय कंडक्शन। तीसरा कौन है, बाय क्या चीज, इंडक्शन, है ना। बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन, है ना। तो पहला वाला हम देखेंगे कौन सा, फ्रिक्शन, पहला वाला जो बाय फ्रिक्शन है। तो बाय क्या, पहले मेथड की बात करते हैं बाय फ्रिक्शन, किससे, बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में होता क्या बेसिकली, ध्यान से देखो आप, कोई दो बॉडी लोगे आप, फ्रिक्शन में क्या होगा कि कोई दो बॉडी, न्यूट्रल बॉडी आप लोगे, न्यूट्रल बॉडी को आप दोनों को क्या करोगे, रब करोगे, क्या करोगे, रब। तो रब करोगे जब, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा तो जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ उस पे कौन सा चार्ज इंट्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव वाला, और जिस पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ उस पे कौन सा वाला, नेगेटिव। तो बेसिकली है क्या, अब उन दोनों बॉडी को क्या कर लो, आप दूर कर लो। जैसे बॉडी को दूर करोगे तो ये वाला एक कैसा तैयार हो गया, नेगेटिव चार्ज, और दूसरा कैसा तैयार हो गया, पॉजिटिव चार्ज। जो कि पहले कैसे थे, पहले बेसिकली ये ऐसे थे, पहले पहले जो थे दोनों कैसे थे, न्यूट्रल, कैसे थे, न्यूट्रल। अब आप देखो यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं कहाँ क्या, इसके थ्रू, ये बढ़िया एग्जांपल है, देखो आप, बाई फ्रिक्शन वाला ना, यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, एक ग्लास रॉड थी, क्या था, ग्लास रॉड। दूसरा हमारा क्या है, सिल्क, क्या है, सिल्क क्लॉथ। ये हमारा जो पहला वाला है वो कौन सा, ये क्या है, ग्लास रॉड। और ये क्या है, सिल्क, क्या है, सिल्क क्लॉथ, ठीक ठीक। इसमें होता क्या कि अभी ये दोनों न्यूट्रल हैं, किस स्टेट में है दोनों, न्यूट्रल। अब इसको दोनों को आपने जब रब किया, क्या किया, रब, तो यहाँ से बेसिकली इस पे से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुए, ट्रांसफर, क्या हुआ, ट्रांसफर। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो जो हमारा ग्लास रॉड है वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली। अब यहाँ पे ये जो चार्ज हुआ है ये, और ये दूसरा कौन है, फर, है ना। तो इस पे जो चार्ज हुआ वो कौन सा चार्ज हुआ, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ हुआ तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई तो इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। और इस पे कौन सा चार्ज दिखेगा आपको, नेगेटिव, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पे भी हुआ बेसिकली। इसको मैंने क्या किया, ये जो है ये हमारा क्या है, सिल्क, क्या है, सिल्क, और ये वाला हमारा क्या है, ग्लास रॉड। पहले ये दोनों न्यूट्रल थे, जब इसको हमने रब किया तो यहाँ से देखिए ये है ग्रीन कलर वाला दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से कहाँ ट्रांसफर हुआ, सिल्क पर। जब इससे इस पे ट्रांसफर हुआ तो इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी हुई। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना इसमें क्या इंट्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जितना यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पे कितने चार्ज इंट्रोड्यूस हुए, 6, कितने हो गए, 6। तो अब इन दोनों को अगर हम दूर कर ले तो इस पे ग्लास रॉड हमारी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा कैसा हो गया, सिल्क क्लॉथ कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो दो न्यूट्रल बॉडी बेसिकली, दो न्यूट्रल बॉडी जो है बाद में कैसे हो गए, चार्ज हो गए, कैसे हो गए, चार्ज। तो ये मेथड कौन सा मेथड कहलाएगा, फ्रिक्शन, क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन, ठीक है। अब आप देखो इधर दूसरा, ये पहला था हम लोग का, ये पहला वाला ना, ठीक। अगर हम नेक्स्ट बात करें कौन सा, बाई कंडक्शन, किसके मेथड से, बाई कंडक्शन, हटा रहे हैं इसको, नेक्स्ट पेज देखो आप। दूसरा दूसरा जो मेथड है हम लोग का वो क्या चीज, बाई किसके थ्रू, कंडक्शन, बाई कंडक्शन, है ना। कंडक्शन में क्या होता है बेसिकली, आप देखो कंडक्शन में, ठीक है समझने की कोशिश करते हैं।
अभी आपको लग रहा होगा क्या ये चल रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। इधर देखो आप कैसे, ठीक है यहाँ पे आ जाओ। ये बॉडी कौन सी, ये बॉडी कौन सी ए, ये वाली कौन सी बी, ठीक वही ये भी है। ये कौन है ए, ये कौन है बी, ठीक। और यहाँ पे ये वाला कौन है ए, ये वाला कौन है बी। अब ध्यान से देखो, ये हमारी जो बॉडी है वो कैसी है, न्यूट्रल। ये कैसा है, न्यूट्रल। ये जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना। ठीक, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं। ठीक है, ये कैसी बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज। अब इन दोनों ए और बी को मैंने कहाँ ला दिया, यहाँ पे कांटेक्ट में। कहाँ लाया, इन किस में, कांटेक्ट। अगर आप कांटेक्ट में ले आओगे तो ये भी कैसा है, न्यूट्रल, और ये वाला कैसा, पॉजिटिवली चार्ज। ये दोनों कैसे हैं, कंडक्टर हैं। क्या है, कंडक्टर। समझ आ रहा है, ये दोनों जो बॉडी है वो कैसा है, कंडक्टर है। कैसा है, कंडक्टर। तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो अब जब दोनों कांटेक्ट में आए तो थ्रू आउट, अभी आपको बताया कि कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने किसी बॉडी को, किसी कंडक्टर को अगर आपने चार्ज दिया तो उसकी ये प्रॉपर्टी होगी कि पूरे बॉडी पर वो क्या करेगा, चार्ज को इक्वली क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो अगर इसको बी वाले को ए के कांटेक्ट में अगर हम ला रहे हैं तो ये जैसे ही इसको कांटेक्ट में लाया, अब इसकी ये प्रॉपर्टी बन गई कि ये थ्रू आउट पूरे बॉडी पर इक्वली क्या कर लेगा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, है ना। इक्वली क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ठीक। अब आप देखो, फिर मैंने दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। दोनों को क्या किया, अलग किया। अब यहाँ देखो तो ये वाली, हाँ, ये वाली बॉडी हमारी कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली। कैसी चार्ज, पॉजिटिवली। सही है। और ये भी कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। सही है, कैसा चार्ज, पॉजिटिवली, है ना। तो हमारी जो न्यूट्रल बॉडी थी ये वाली, ये न्यूट्रल बॉडी किस में कन्वर्ट हो गई। अगर ये न्यूट्रल बॉडी देखो ए वाली, पहले वो न्यूट्रल थी लेकिन बाद में कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। कैसा हो गया, पॉजिटिवली क्या चार्ज। कैसा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह के मेथड को कौन सा बोलते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन में बेसिकली क्या जरूरी है, कांटेक्ट। क्या जरूरी है, कांटेक्ट। और दूसरी कि एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, दूसरी कैसी बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज। जब दोनों को हम कांटेक्ट में ले आए तो बेसिकली कांटेक्ट में लाने की वजह से ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि पूरे बॉडी पे अपने चार्ज को क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये वाला जैसे ही इसको कांटेक्ट में लाया, इस पे पूरे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। जैसे अलग किया तो ये पता चला कि ये वाला भी कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली। मतलब ये जो न्यूट्रल बॉडी थी वो कैसे चार्ज बन गई, पॉजिटिवली चार्ज। इस मेथड को, मतलब न्यूट्रल को मैंने चार्ज किया तो इस मेथड को कौन सा मेथड बोलते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन में ये जरूरी कि एक बॉडी कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रल, और दूसरी वाली कैसी, चार्ज्ड। हो सकता है वो पॉजिटिवली, हो सकता है वो नेगेटिवली। और दूसरा ये कि दोनों को कहां लेके आना होगा, कांटेक्ट में। कहां लेके आना होगा, कांटेक्ट में, ठीक। इसका एक डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें वही हुआ जो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे यही है, दिख रहा है, ये ये देखो आप,
इसमें हुआ क्या, पहला क्या था, अनचार्ज, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। अच्छा, मतलब चार्ज पार्टिकल है लेकिन दोनों इक्वल हैं। इस पे चार्ज पे क्या है, चार्ज दूसरा वाला बॉडी कैसा है, चार्ज है। अब दोनों को कहाँ लेके आया, कांटेक्ट में। तो ये जो इस पे दूसरे वाली बॉडी पे जो चार्ज था वो पूरा अब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दोनों को फिर से मैंने क्या कर लिया, अलग किया, अलग कर लिया। तो ये वाला बॉडी कैसे चार्ज हो गया, पॉजिटिवली, मतलब जो बॉडी अनचार्ज थी वो कैसा हो गया, चार्ज हो गया। तो ये जो मेथड है वो कौन सा मेथड कहलाएगा, कंडक्शन। किस मेथड से, कंडक्शन, ठीक है। एक और बच रहा है कौन सा हम लोग का, इंडक्शन। कौन सा मेथड, इंडक्शन। आप समझो इंडक्शन, हटा रहे हम नेक्स्ट पेज पे ना, ठीक है। देखो बाई किसके थ्रू, ये बाय इंडक्शन। कौन सा मेथड, बाय इंडक्शन, है ना। इधर देखो, बाय इंडक्शन, कौन सा मेथड, बाय इंडक्शन, है ना। इसमें भी आप समझो, पहली बात तो आपको बताया क्या मैंने, एक न्यूट्रल, क्या चीज, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है ना, ठीक है। इसमें हम लोग कितने स्फीयर बना लेते हैं, एक, ये, ठीक है। दूसरा मैंने बना लिया, ये, तीसरा मैंने बना लिया, ये, ठीक है। ये रहा, लाइनिंग दिख रहा है, ठीक। अब आप ध्यान दो, ये बॉडी हमारी कैसी, न्यूट्रल। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या चीज, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक और डायग्राम आप बनाओ, ठीक। इधर देखो, उसी न्यूट्रल बॉडी को मैंने यहाँ उठा के लाया। अगर ये न्यूट्रल बॉडी है, आप ध्यान से सुनो आप, मान लीजिए एक रॉड है, रॉड कैसी है, नेगेटिवली चार्ज, कैसा चार्ज, नेगेटिवली, ठीक। तो ये न्यूट्रल है, तो इसमें प्रोटॉन भी होंगे और कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये नेगेटिवली चार्ज अपनी तरफ इस बॉडी से किसको खींचेगा, पॉजिटिवली को। तो इसका मतलब इधर कौन आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिवली। इसके अपोजिट साइड कौन सा वाला जाएगा, इसके जो अपोजिट साइड जाएगा वो कौन सा, निगेटिवली चार्ज ना। कौन, निगेटिवली। तो इसी तरह फिर इस पे कौन हुआ, अब आप देखो मैंने क्या किया, ये रॉड कैसा था, निगेटिवली चार्ज। अच्छा,
इधर जो है ये कौन सा, इस साइड पे कौन आया, ठीक ठीक है। यहां से मैंने ये क्या कर लिया, यहाँ पे ग्राउंडेड क्या बना दिया, इसको मैंने क्या कर लिया, ग्राउंडेड। ठीक, अगर इसको ग्राउंडेड किया तो यहाँ से आप सोचिए आप कि यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इधर की तरफ क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज कहाँ चल जा रहे हैं, ग्राउंड में। कहाँ जा रहे हैं, ग्राउंड में। ठीक, तो ये अब आप देखो नेक्स्ट इस पे स्टेप पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाली बॉडी हमारी कैसी है, रॉड नेगेटिवली चार्ज, कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे कुछ कहाँ पहुंच गया, ग्राउंड में। कहाँ पहुंच गया, ग्राउंड में। तो इस पे ऐसा तो है नहीं कि तुरंत सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो कुछ बच गए। अब ये बॉडी अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। कैसी हो गई, पॉजिटिवली क्या, चार्ज। जो बॉडी पहले अनचार्ज थी वो अब कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अच्छा। यहाँ के बाद ये स्टेप, यहाँ से फिर कौन सा, ये वाला स्टेप, है ना। तो यहाँ पे ये बॉडी बेसिकली मैंने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी को मैंने क्या किया, उसके पास, न्यूट्रल बॉडी के पास एक रॉड लाया जो कैसा चार्ज था, निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया और नेगेटिव चार्ज को रिपल, तो नेगेटिव दूसरे वाले साइड पहुंचेंगे और पॉजिटिव इस साइड। अब आप देखो फिर मैंने क्या किया, अगले स्टेप में इस जो ये बॉडी थी न्यूट्रल वाली, उसको मैंने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया नेगेटिव साइड से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, ट्रांसफर होंगे, कहाँ पहुंचेंगे, ग्राउंड में। अब जब ग्राउंड में हुए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी। अब इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए, जब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो यहाँ पे ऐसा है नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन तुरंत पहुंच जाएंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक दो बच गए। लेकिन अब ये नेट अगर बात करें तो नेट बॉडी ये कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। कैसी चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। अब आप सोचो तो जो बॉडी हमारी पहले न्यूट्रल थी वो कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, है ना। अच्छा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, इसी तरह अगर हमको बॉडी को कैसा क्या करना हो, निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज करना हो तो रॉड को क्या बनाओगे आप, पॉजिटिव। जब आप रॉड को पॉजिटिव बनाओगे तो इस साइड क्या आएगा, नेगेटिव, और दूसरे साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये जो दूसरे साइड पॉजिटिव आया तो फिर आपने इसको अर्थिंग किया, तो अर्थिंग किया तो ग्राउंड से कहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब बेसिकली ये बॉडी कैसे है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे कुछ तो न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव चार्ज कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा क्या, नेगेटिव। तो ये बॉडी हमारी कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली। मतलब इसका जस्ट उल्टा करना है आपको, किसके लिए, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाने के लिए, है ना। अच्छा, इसका एक आप इमेज देख लो कैसे है इसमें, बेसिकली वही है, कहाँ गया, ये रहा। ठीक, हाँ सही है। देखो ये हमारी बॉडी कैसी चार्ज है, कैसी चार्ज होगी, इसमें देखो। हमारी बॉडी कैसी, नेगेटिवली चार्ज। ये जो रॉड है हमारा वो कैसा चार्ज है, नेगेटिवली। अब आप सोचो जब ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचा और इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिपेल किया। इलेक्ट्रॉन जब रिपेल हुआ तो बेसिकली अब दूसरे पार्ट में इसको मैंने क्या किया, ग्राउंडेड। तो ये इलेक्ट्रॉन जाने लगा कहाँ पे, ग्राउंड में। अब जब ग्राउंड में पहुंचने लगा तो ये बॉडी पे नेट अब कैसा चार्ज दिखेगा, पॉजिटिवली। मतलब ये बॉडी जो हो गई वो कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली। लेकिन ये खुद को अपने आप क्या करेगा, इसको अगर हटा दें हम तो ये खुद को अपना क्या कर लेगा, ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। मतलब अगले स्टेप में अगर इस ये रॉड को अगर हम हटा दे तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो है वो बेसिकली अपने आप को क्या करेगा, इक्वली पूरी बॉडी में क्या कर लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, है ना। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मेथड था, इंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड, इंडक्शन। ठीक है, इस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। देखो ये हमारा बेसिकली क्या खत्म हो गया, मैंने नॉर्मली बेसिक बताया कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। फिर मैंने बताया कि किसी बॉडी को चार्ज करना है तो कितने मेथड से आप चार्ज कर सकते हो, बेसिकली 3 मेथड से। पहला कौन सा, फ्रिक्शन, दूसरा कौन सा, कंडक्शन, तीसरा कौन, इंडक्शन, है ना। बेसिकली इसमें क्या नाम है, फ्रिक्शन में क्या हुआ था, फ्रिक्शन में दो न्यूट्रल बॉडी होते थे। न्यूट्रल बॉडी को अगर हम रफ कर दें तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ, तो जिस पे ट्रांसफर हुआ उस पे नेगेटिवली चार्ज, और जिससे ट्रांसफर हुआ उस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिवली। लेकिन अगर हम कंडक्शन में बात करें तो कंडक्शन में ये जरूरी होता है एक न्यूट्रल बॉडी हो, दूसरा कैसा हो, चार्ज हो। अब दोनों को हम क्या लाते हैं, कॉन्टेक्ट में।
दो चीजें जरूरी, एक नेगेटिव, एक तो न्यूट्रल चार्ज, दूसरा चार्ज होना चाहिए, और दोनों को कहाँ लेके आओ आप, कांटेक्ट में, कहाँ ले आओ, कांटेक्ट में। तो ये जो बॉडी चार्ज है, इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होने की वजह से कि ये अपने चार्ज को पूरे बॉडी पे क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, आप दोनों को क्या कर लो, अलग कर दो, तो एक दोनों चार्ज अब हो जाते हैं बॉडी। इस तरह से वो उसको कंडक्शन के थ्रू उस तरह हमने चार्ज किया। इंडक्शन में क्या है, न्यूट्रल बॉडी, और दूसरा वाला क्या लिया, चार्ज बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी में यहाँ पे इंड्यूस कराया आपने, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते क्या, यहाँ पे जो हुआ ये क्या हुआ, अरे यहाँ पे जो ये चार्ज हुए वो क्या हुआ, ये कौन सा, इंड्यूस्ड चार्ज, कौन सा चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, कौन सा चार्ज है ये, इंड्यूस्ड चार्ज है ना। तो इंड्यूस्ड हुए चार्ज, फिर मैंने इसको अर्थिंग किया, अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा, ग्राउंड में, ग्राउंड में चलेगा, तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली। ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, है ना, क्या है नेक्स्ट हम लोग का कुछ क्वेश्चन है, देखो आप नेक्स्ट पेज पे, कहाँ है, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन आप सॉल्व करो, कौन सा सॉल्व करोगे, लो इसको सॉल्व करते हैं। देखना ध्यान से देखो, कह रहा है ऑब्जेक्ट ए बी सी आर थ्री आइडेंटिकल इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, है ना। तो तीन बॉडी है जो कि क्या है, इस पे आइडेंटिकल है, और कैसा, कंडक्टिंग, है ना, स्फेरिकल कंडक्टिंग। अब आप तीन बॉडी बना लो, क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ो और उसके हिसाब से उसको एनालाइज करो, उसका इमेज बनाओ दिमाग में। ये प्रोसेस होता है क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। अब आप देखो, तो हम तीन बॉडी बना ले रहे हैं, कौन कौन सी, ए बी और सी, कहाँ गया, आजा, ठीक है, ये पहली, ठीक, ये दूसरी, ठीक, ये तीसरी, ठीक, तीनों आइडेंटिकल है ना। इसका नाम मैंने रखा क्या, पुष्पा भावगा, इसका नाम रखा क्या, ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा क्या, सी। ठीक है, अब आप देखो, इस पे चार्ज कह रहा है, अब आगे पढ़ो आप, तीन कंडक्टिंग आइसोलेटेड, इस मतलब आइसोलेटेड इंसुलेटेड क्या है, सॉरी कंडक्टर है, क्या स्फेरिकल है, आइडेंटिकल, है ना। अब आप देखो, ओरिजिनली ए एंड बी है चार्ज ऑफ कितना, प्लस का 3 माइक्रोकुलम, ए और बी के पास चार्ज कितना है, 3 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम, पक्का, ठीक। अच्छा, फिर कह रहा है वेयर एज सी हैज अ चार्ज ऑफ कितना, -6 माइक्रोकुलम, इसके पास कितना है, -6 माइक्रोकुलम, ठीक है। फिर क्या, ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर टच्ड, ए और सी को हम क्या करा रहे हैं, टच करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, टच। आप देखो टच कराओ दोनों को, टच, कहाँ गया भाई, कलर तो चेंज हो जा। दोनों बॉडी को हम क्या करा रहे हैं, टच, किसको किसको, ये, अरे यार बड़ा हो गया क्या, कोई बात नहीं, आप लोग मान लेना थोड़ा बहुत, इतना तो आप मान सकते हो ना, मैथ्स के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक। अरे यार टच नहीं हुआ क्या, अच्छा, अभी टच नहीं करा रहे हैं, ठीक। ये हमारा कौन है, ये हमारा जो है वो कौन सा, ए, और ये कौन है, सी। अब हम पूरे को इसको एक सिस्टम मानते, क्या मानते, इस पूरे को एक सिस्टम। तो इस पे कितना चार्ज है, +3 माइक्रोकुलम, इस पे कितना चार्ज है, -6 माइक्रोकुलम। तो टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज, ये हमारा जो है ये बेसिकली क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड क्या बन गया, सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। अच्छा, ये नेट चार्ज की अगर बात करें तो कितना होगा, +3 माइक्रोकुलम -6 माइक्रोकुलम इक्वल टू क्या, -3 माइक्रोकुलम। अब आप सोचो नेट चार्ज कितना है, -3 माइक्रोकुलम पूरा मिला के, है ना। अब इन दोनों बॉडी को जैसे ही कांटेक्ट करेंगे तो ये -3 माइक्रोकुलम क्या होगा, दोनों बॉडी पे इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि साइज दोनों का क्या है, सेम है ना। तो अगर हम दोनों को इन कांटेक्ट में लाए, कहाँ ले आए, इन कांटेक्ट, अगर आप दोनों को कांटेक्ट में ले आते हो, ठीक है, ये पहली और ये वाली हमारी कौन सी,
ये दूसरी है ना। अब इन दोनों को आप क्या कर रहे हो, कांटेक्ट में ले आ रहे हो। कांटेक्ट ले आ रहे हो तो टोटल चार्ज कितना है, -3 माइक्रोकूलम। जब तो टोटल चार्ज 3 माइक्रोकूलम, तो इसका मतलब दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना हो जाएगा, बेसिकली चार्ज कितना आएगा, -3/2 क्या चीज, माइक्रोकूलम। और इधर भी कितना होगा, -3/2 क्या, माइक्रोकूलम। दोनों पे चार्ज कितना, सेम। क्यों, क्योंकि दोनों बॉल जो है वो कैसे हैं, आइडेंटिकल है। कैसे है, आइडेंटिकल। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेपरेट। कैसे, ये 3 माइक्रोकूलम, जैसे ये वाला कौन सा है, ए, ये वाला कौन है, सी। अगर अब टोटल की बात करो, अब नेट अगर इसमें निकालना चाहो, ये पूरा सिस्टम था, अगर हम इसमें नेट निकालना चाहें तो नेट हमारा कितना होगा, नेट चार्ज इक्वल टू अभी भी उतना ही आएगा, देख लो चाहे तो, -3/2 माइक्रोकूलम, -3/2 माइक्रोकूलम। तो दोनों को अगर आप लिखोगे तो -6/2 क्या चीज, माइक्रोकूलम इक्वल टू क्या दिखेगा, -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, ठीक। अब इन दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं, सेपरेट। क्या कर दे रहे हैं, सेपरेट। इन दोनों को सेपरेट ना, ठीक है, सेप ले लो, ये रहा, ये रहा। ठीक है, अब दोनों को जब सेपरेट कर दिया आपने, तो इस पे हमको पता चला इस पे कितना चार्ज है, -3/2 माइक्रोकूलम। और इस पे भी कितना चार्ज है, -3/2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये कौन सा है, बॉडी ए, ये कौन सी बॉडी, सी, है ना। अब क्या कह रहा है आगे, ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर टच्ड एंड मूव अपार्ट। मैंने टच कराया, फिर दोनों को क्या कर लिया, दूर बढ़ा दिया। अब क्या करें, ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर टच्ड, कौन से, बी को और किसको टच कराना है, सी को। किसको किसको, बी और सी को क्या करो, टच कराओ आप। अब किसको किसको टच कराना है, ये वाला बी, बेसिकली किसको किसको टच कराना, इधर देखो, ये वाला बी किसके साथ टच कराना है, इसके, किसके साथ, इसके, है ना। अब इन दोनों को अगर आप टच कराओगे तो दो डायग्राम फिर बनाते हैं क्या, इधर कहाँ क्या, ये, अगर यहाँ पे देखो तो ये, और दूसरा ये, दोनों को हमने क्या कर लिया, टच करा लिया। तो दोनों को जब टच कराया तो इस पे दोनों पे पहले चार्ज कितने थे, 3, और ये कितना, -3/2। तो अगर हम टच कराने से पहले नेट चार्ज निकाले, क्या चीज, कैसा चार्ज, बिफोर टचिंग, मतलब इस कंडीशन में, कौन सा कंडीशन, इस कंडीशन में अगर हम नेट चार्ज निकाले, क्या निकाले, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज कितना होना चाहिए, बेसिकली कितना है, प्लस का 3 माइक्रोकूलम, और प्लस में कितना, सॉरी, प्लस का 3 माइक्रोकूलम और -3/2 माइक्रोकूलम। तो इस पे कितना चार्ज आएगा, 3 2 6, 6 - 3 कितना होगा, बेसिकली 3/2 क्या, 3/2 माइक्रोकूलम। कैसा, पॉजिटिव, कैसा, पॉजिटिव। अब सोचो इसको, इस पूरे चार्ज को, ये जो नेट चार्ज आया, ये जो हमारा क्या आया, ये जो नेट चार्ज आया, ये नेट चार्ज, इसको हमको दो बॉडी पे बांटने है, किस पे, ये वाला कौन सा बॉडी, बी, और ये वाला कौन, सी, है ना। अच्छा, इसको अगर नेट बांटना है तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, बेसिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब इसका हाफ करोगे, तो ये कितना होगा, 3/4 माइक्रोकूलम। और इस पे भी क्या हो जाएगा, प्लस का 3/4 क्या चीज, माइक्रोकूलम, है ना। अच्छा, मतलब इन दोनों को अगर दूर कर दिया तो बी वाले पे कितना चार्ज है, 3/4 माइक्रोकूलम, सी वाले पे भी कितना चार्ज है, 3/4 माइक्रोकूलम। सही है। अच्छा, अब जब इतना चार्ज है तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब पढ़ो। इफ ए एंड बी आर नाउ हेल्ड नियर ईच अदर दे विल। अगर अब ए और किसको, बी को पकड़ के ले आओ, किसको किसको, ए पे कितना चार्ज है, माइनस, और बी पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव। तो दोनों क्या करेंगे आपस में, अट्रैक्ट। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो क्या किया, अट्रैक्ट, है ना। दूसरा, इफ ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर नियर हेल्ड नियर ईच अदर दे विल। किसको किसको, ए और सी को। ए कैसा चार्ज है, नेगेटिव, अब बी, सी भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये दोनों भी क्या करेंगे आपस में, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट, है ना। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या हुआ, सॉल्व हुआ। ये किस पे था, बेसिकली इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी लगा, और क्या चीज, ये कांटेक्ट में बॉडी लाए, तो ये बेसिकली अपने आप को क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब कंडक्टर की प्रॉपर्टी पे भी बेस्ड था। ठीक है, आगे आप पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हटा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा कोई कर लो, ठीक है, आपको भी कुछ सॉल्व करने को देंगे, है ना, ये देख लो। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। क्या लिखा है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग one having an initial charge plus q and other initially uncharged are brought in कहाँ कांटेक्ट। इसका मतलब ये कौन सा मेथड है चार्ज करने का, बेसिकली कह रहा है दो बॉडी कंडक्टिंग स्फीयर है, कैसा स्फीयर, आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का साइज क्या है, इक्वल है। अब आप सोचो, कह रहा है एक बॉडी हमारी चार्ज है, दूसरी बॉडी हमारी अनचार्ज है, और दोनों को हम कहाँ ले आ रहे हैं, कांटेक्ट में, कांटेक्ट में ले आ रहे हैं। तो ये कौन सा मेथड है, बेसिकली कौन सा, आपने पढ़ा होगा ना, अभी तो पढ़ाया थोड़ी देर पहले कि अगर एक बॉडी न्यूट्रल हो, दूसरी बॉडी कैसी हो, चार्ज हो, तो वो कौन सा मेथड कहलाता है, कंडक्शन वाला, कौन सा, कंडक्शन। ठीक है, तो अब देखो पहले ये काम जो कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग बना लेते डायग्राम। कहाँ जाओ, ये कलर चेंज हो जा। ये पहले बात तो दो आइडेंटिकल, किसके लिए बात कर रहा है, स्फीयर, कंडक्टिंग आइडेंटिकल स्फीयर है ना। अच्छा, अब ये एक पे दिया है कितना चार्ज है, प्लस का क्यू, दूसरा वाला हमारा कैसा है, अनचार्ज। ये दोनों कैसे हैं, कंडक्टिंग आइडेंटिकल स्फीयर, कैसा स्फीयर, आइडेंटिकल स्फीयर, कैसा स्फीयर, आइडेंटिकल स्फीयर, पक्का। अच्छा, यहाँ वाला ये कौन है, इस पे लिख लो, ये कैसा है हमारा, न्यूट्रल, क्या है, न्यूट्रल। ठीक, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इनिशियली अनचार्ज एंड ब्रॉट इनटू क्या, कांटेक्ट। अब इन दोनों को कहाँ ले आ रहा है, ये कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में ले आते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी आपने पढ़ा, इन दोनों को कहाँ ले आओ, कांटेक्ट, एक ठीक है, आपने दोनों को कहाँ ले आया, कांटेक्ट में, है ना। कांटेक्ट में ले आया, तो जैसे कांटेक्ट में आप ले आओगे तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इस पे अब चार्ज कितने आ जाएंगे, q/2, तो इस पे भी कितना हो जाएगा अब, q/2, पक्का। अच्छा, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द न्यू चार्ज ऑन ईच स्फीयर, तो ये ईच स्फीयर मतलब ये कौन सा स्फीयर है, ए ले लो आप, ये कौन है, बी, ये वाला कौन है, ए, ये वाला कौन, बी। तो हर स्फीयर पे कितने चार्ज हो गए, q/2 और कितना, q/2। तो पहले का आंसर तो मिल गया, पहले का आंसर हम लोग क्या कर चुके, पा गए, कौन कौन सा, q/2 और कितना, q/2। दूसरा, while the sphere are in contact, a positively charged rod moved close to किसके, one sphere, causing a redistribution of charge on two sphere. So the charge on sphere closest to the rod has a negative charge कितना, -q. What is the charge on कहाँ पे, other sphere। अब आप सोचो, ठीक है, लॉजिक पढ़ना। ये ए पार्ट का आंसर मैंने दिया, अब बी पार्ट के लिए बात करते हैं। बी पार्ट में कह रहा है कि ये जो स्फीयर है, बेसिकली ये जो स्फीयर, ध्यान सुनना क्वेश्चन क्या है, ये दोनों कांटेक्ट में ही है, कहाँ है, कांटेक्ट में, ठीक ठीक। इन दोनों कांटेक्ट में होने के साथ मैंने क्या किया, एक रॉड को पास में ले आ रहा है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, कैसा रॉड है, ये हमारा जो रॉड है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। एक सेकेंड, ये हमारा कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली। अब आप सोचो, जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो अभी इस पूरे सिस्टम पर चार्ज कितना था, ये, अगर इसको हम पूरा सिस्टम माने तो नेट चार्ज इस पे कितना है, क्यू, कितना है, नेट चार्ज इक्वल टू कितना, क्यू। ये चार्ज तो खत्म नहीं होने वाले हैं, नेट चार्ज हमेशा कितना रहेगा, क्यू, क्योंकि वो कहता है कौन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होते हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, है ना, कंजर्व रहेंगे। अब आप सोचो, ये जब बॉडी पॉजिटिवली, मैंने पॉजिटिवली चार्ज को लाया, तो वो कह रहा है कि अगर आप एक स्फीयर, ये वाला पहला ए स्फीयर है, ये कौन सा, बी, एक स्फीयर के पास अगर आप पॉजिटिवली चार्ज ला रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले वाला जो स्फीयर है उस पर कितना चार्ज आ जा रहा है, माइनस का क्यू, कितना चार्ज, माइनस का क्यू। ध्यान सुनिएगा आप, इस पे कितना चार्ज आ गया, माइनस का क्यू, ठीक है। अच्छा,
व्हाट इज द चार्ज ऑन द अदर स्फीयर, तो पूछ रहा है कि दूसरे वाले चार्ज पर, दूसरे वाले स्फीयर पे कितना चार्ज होगा। अभी आपको बताया ये पूरा एक सिस्टम है, तो यहाँ पे ये भी पूरा एक क्या है, वही सिस्टम है। ये जो हमारा एक पूरा है, ये दिख रहा है, ये पूरा एक सिस्टम है, मतलब इस पे नेट चार्ज हमेशा कितना होना चाहिए, क्यू प्लस का क्या चीज, क्यू प्लस क्यू। पहले वाले चार्ज पे जब इस रॉड को लाया तो पहले वाले स्फीयर पर ये कह रहा है माइनस चार्ज, तो इसका मतलब अगर हमको मान लेते हैं कि इस पे हमारा कितना चार्ज है, एक्स, कितना चार्ज, एक्स, तो इसका मतलब x अगर माइनस क्यू, एक्स माइनस क्यू, इन दोनों का अगर हम सम अप करें तो किसके इक्वल होना चाहिए, नेट चार्ज के। तो बाई किससे आप लिख सकते हो, बाई क्या चीज, कंजर्वेशन ऑफ किसके, चार्ज, बाई कंजर्वेशन ऑफ क्या चीज, चार्ज, है ना, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। नेट चार्ज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नेट चार्ज, नेट चार्ज जो होना चाहिए वो किसके इक्वल, x माइनस किसके, q के। नेट चार्ज हमारा क्या है, q है, अब q है तो x माइनस क्या चीज, q, तो x इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, q प्लस q, मतलब कितना, 2q, कितना मिला, 2q, है ना। ये जो हमारा है मतलब कि जो दूसरी बॉडी चार्ज हो रही है वो कितनी चार्ज हो जाएगी, x की वैल्यू जो है वो कितना हो जा रहा, प्लस का कितना, 2q, है ना। तो ये हमारा आंसर है कौन सा, दूसरे पार्ट का, प्लस का कितना, 2q, मतलब व्हाट इज द चार्ज ऑन अदर स्फीयर, दूसरे स्फीयर पे कितना चार्ज हो गया, प्लस का 2q, सही है ना। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था बेसिकली, ठीक था ये क्वेश्चन। अच्छा, अभी आप क्या करो, नेक्स्ट इस पे आप क्वेश्चन इसको ट्राई करना, देखो आप कहाँ गया, दो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, पहला ये ले लो आप, कहाँ गया, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, नहीं नेक्स्ट लेक्चर में नहीं तो बताएंगे। अच्छा एक और है, एक ये ट्राई करना, आप कहाँ गया, इसको लो, ठीक है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक। आज तक, आज हम लोग की जितनी बातें हुई वो क्या क्या था, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, बेसिकली इस पे बात की, और क्या चीज मैंने दो, उसके बाद बात किया, किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो उसको किस मेथड, कितने मेथड से आप चार्ज कर सकते हो, कितने मेथड से, बेसिकली तीन, कौन कौन सा है, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन और बाई इंडक्शन, है ना। उस पर दो न्यूमेरिकल किया गया, आपको दो न्यूमेरिकल होमवर्क दिया, आपने इसको, आपको इसको ट्राई करना है ना। इसके बाद नेक्स्ट वाला मैंने बताऊंगा क्या, कुलम्ब्स लॉ क्या होता है, क्या चीज, कुलम्ब्स लॉ, कुलम्ब्स लॉ बता के फिर हम लोग कुलम्ब्स लॉ, ये वाला पार्ट खत्म होगा, फिर हम लोग चलेंगे किस पे, कुलम्ब्स लॉ पे, अभी न्यूमेरिकल करेंगे बहुत सारा, फिर हम लोग बात करेंगे किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, किस पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम लोग धीरे धीरे स्टेप में आपको ये बता दे कि आपको पढ़ना है तो ये सीक्वेंस आपका चलते रहना चाहिए, मतलब ये बेसिकली लिंक चेन टाइप का है, कि अगर आपको चार्ज नहीं समझ आएगा तो कुलम्ब्स लॉ नहीं समझ आएगा तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में गायब हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आगे आप पोटेंशियल में गायब हो जाएंगे, पोटेंशियल नहीं समझ आएगा तो फिर कैपेसिटर, मतलब इस तरह से ये चेन है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो पूरी आगे की दिक्कत होने वाली है ना। इस वजह से आपको स्टार्टिंग से ही, जब भी लेक्चर स्टार्ट करना होगा तो स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा, है ना, पूरा समझने के लिए डेप्थ में, है ना। ठीक है, आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।